और लोक संस्कृति में राम क्या है उसका बताया कि एक अनहद, मैंने एक नया शब्द, सब तो बहुत पुराना लेकिन मैंने उसकी पुनरावृत्ति अपनी तरह से की है। तुम मिले प्रीत का अवतरण हो गया, वासना से विमुख आचरण हो गया। तुम मिले प्रीत का अवतरण हो गया, वासना से विमुख आचरण हो गया। मोह निद्रा में सोता रहा आज तक, छू लिया आपने जागरण हो गया। आप सबको प्रणाम करता हूँ आदरणीय। जय श्री राम। ओरछामर आकर और राम जस गाना, मुझे लगता है इससे बड़ी क्या जीवन की उपलब्धि हो सकती है। कल राम राजा ने दर्शन करवा दिए और कहा कि जाओ वहाँ जहाँ लोगों के भीतर भी राम रहते हैं, उनके भी दर्शन कर लो। तो मंच पर जो लोग आसीन हैं, समक्ष जो आसीन हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सबके भीतर जो राम हैं, और सीता संयुक्त राम है, लक्ष्मण संयुक्त राम है, हनुमान संयुक्त राम है, पूरा राम पंचायतन है। जो लक्ष्मण है, शत्रुघ्न सब है, भरत हो, उनसे वो जो आप सबके भीतर है, हम सबके भीतर है, उसे प्रणाम करूं। और लगता है कि बात कहाँ से शुरू करूं। अभी सर ने कह दिया कि 15-20 मिनट में बात खत्म कर दीजिए, लोक पे भी, संस्कृति पे भी और राम पे भी। और जिस राम के लिए शिव 100 रामायण सतकोटि है पारा, जो 100 करोड़ तो शंकर जी के पास ही थी, उसमें से उन्होंने सब छांट के 2 अक्षर रख लिए। उस राम पे आप हमसे 15-20 मिनट में पूर्णाहुति चाहते हैं, ये आपका बड़ापन है। वैसे तो 15 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, हम राम राम कह दें और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अद्भुत है कि लोक, राम और संस्कृति, जब इस पे सोचता हूँ, जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तो फिर एक चिंतन में कुछ और था, लगा था कि एक सामान्य जन अधिक होंगे, तो हम थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि जनता के लिए, जब लोग के लिए बोलते हैं तो थोड़ा सा उसको एक उसका स्तर थोड़ा भिन्न करना होता है, और जब विद्वानों के लिए बोलते हैं तो उसका स्तर भिन्न करना होता है। तो जो सोच के आया था आज वो नहीं बोलना है, बोलना वो है क्योंकि समक्ष और आसपास ऐसे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ थोड़ा सोच समझ करके बोलना होगा। तो लोग, पहले तो लोग कहाँ है। 2 तरीके से हम लोग को देखते हैं। एक तरीका वो है, जब हम लोग संस्कृति की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि जो साधारण मनुष्य है, जो गांव में रहता है, जंगल में रहता है, शहर में भी श्रमिक है, किसान है, ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि जो अभिजात्य के अभिमान से शून्य है, जो शास्त्रीयता के अभिमान से शून्य है, वो लोग है। तो जो अभिजात्य के अभिमान से शून्य और शास्त्रीयता के अभिमान से शून्य है, वो तो हमें एक आम आदमी मिलता है। लेकिन जब हम लोकतंत्र कहते हैं तो उसमें आम और खास दोनों आ जाते हैं। तो लोग को हम ये कहें कि लोग केवल ये विशेष, जो जिसे हम साधारण जन या आम आदमी कहते हैं, वो लोग हैं, और उसकी चेतना में राम कैसे हैं। और अगर लोग को विस्तृत रूप में देखें, हम लोकतंत्र के साथ देखें, तो फिर जो सबके राम हैं वो कैसे हैं, और वो कैसे इस देश की संस्कृति का आधार बन गए। आप सोचिए कि हम कहीं भी जाते, मैंने आप जानते हैं लोकगीतों का अध्ययन किया, देश के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ के लोकगीत में राम नहीं आते हैं। यहाँ बुंदेलखंड में शादी होती तो गा दी जाते ना। तो एक शादी में मैं गया था बुंदेलखंड की, और वो ब्राह्मण के यहाँ की शादी थी, और जो गाली दे रहे थे उसने कहा कि आली कबे मिले जे दूल्हा रघुवंशी। तो वो लोकगीत था। तो मैंने कहा ये दूल्हा रघुवंशी कब से हो गया, त्रिपाठी जी से रघुवंशी कब हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो जो भी दूल्हा होगा, जिस भी समाज का होगा, जिस भी जाति का होगा, हम तो उसको रघुवंशी ही कहेंगे, क्योंकि लोक की चेतना में एक कहते हैं कि पुरुष या स्त्री, दूल्हा या दुल्हन जब बनते हैं तो अपने सुंदरतम
रूप में होते हैं, तो लोक की चेतना में ये आ गया है कि जब कोई भी मनुष्य सुंदरतम रूप में है तो वो राम है, वो सीता है। ये लोक की चेतना में आ गया है। तो आप पूरे देश में कहीं भी जाइए, आप दूल्हा दुल्हन की बात करेंगे तो लोग उसमें राम सीता ढूंढने लगते हैं, चाहे उन्होंने राम सीता की शादी देखी हो या ना देखी हो, लेकिन उनको वो उसमें राम सीता ढूंढते हैं, राम सीता देखते हैं। ये लोक की चेतना में राम है, इसलिए इस देश की संस्कृति में राम इस तरह से स्थापित होते हैं। कितना कितना प्रभाव है हमारे क्षेत्र में। आप जानते हैं कि वो कबीरपंथी गायन बहुत होता है, निमाड़ से लेकर फिर मालवा तक। वहाँ तो शास्त्रीय संगीत में भी हमारे देश के इतने महानतम गायक हुए, कुमार गंधर्व, उनको शास्त्रीय संगीत भी गाना था तो उन्होंने उन बंदिशों के स्थान पे कबीर को गा दिया। और एक हमारे देश के अभी के वर्तमान के बड़े गायक हैं स्वामी जी.सी.डी. भारती, वो पद्मश्री से सम्मानित है, कबीरपंथी गायन के बड़े गायक हैं। तो 3-4 कार्यक्रमों में मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत कबीर का प्रसिद्ध भजन है, वो गाते हैं, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको वो राम गाड़ी वाले, गाड़ी मोरी रंग रंगीली, पहिए लाल गुलाल, बैठन वाली छेल छबीली, हाकन वाले राम, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको वो राम गाड़ी वाले। लेकिन वो कबीर का ये भजन गाते उससे पहले वो तुलसी की एक चौपाई गाते हैं। दीन दयाल, सुंदरकांड की बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरोम नाथमुम संकट भारी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक तो कबीर गाते हैं, निर्गुण को ध्याते हैं और शुरुआत करते हैं तुलसी से, सुंदरकांड से शुरुआत करते हैं, और जो गीत गाते हैं वो भी राम का ही गाते हैं। ये क्यों नहीं वो उसको उस निर्गुण को सुनाते हैं पहले। फिर मैं जब हमारे क्षेत्र की संस्कृति का, नर्मदा तट की संस्कृति का अध्ययन कर रहा था और यात्राओं में मैंने बहुत स्थान पर कबीर पंथियों को सुना। उस क्षेत्र में निमाड़ में और मालवा में बहुत है, हमारे बुंदेलखंड में भी कबीर को बहुत गाया जाता है। तो मैंने देखा ये भजन अधिकांश लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत में गाते हैं, जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको वो राम गाड़ी। तो एक कबीरपंथी गायक से थोड़ी मित्रता हो गई। उससे मैंने पूछा, एक बात बताओ यार, ये तुम कबीर गाते हो और इतने निर्गुण की बातें करते हो, ये शुरू में राम जी का भजन क्यों सुनाते हो? तो उसने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आज के विषय को स्पष्ट करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसने कहा, और मैं कभी उसकी बात को नहीं भूल पाता, उसने कहा कि जब हमें ना जनता को, लोगों को जोड़ना होता है तो हमें पहला भजन राम का गाना पड़ता है। और अगर जनता भी जुड़ जाए, भीड़ भी आ जाए और उस जनता का या भीड़ का मन जोड़ना होता है तो हमें सबसे पहले राम राम कहनी पड़ता है, क्योंकि हम राम राम नहीं कहेंगे और राम का भजन नहीं गाएंगे तो न जनता आएगी न जनता का मन आएगा। हम पहले जनता को जोड़ते हैं, जनता का मन जोड़ते हैं और फिर हम निर्गुण सुनाते हैं, लेकिन उसको जोड़ने के लिए तो हमें राम चाहिए। तो कबीर, जिसको कबीर सुनाना है, जिसको कबीर ध्याना है, उसको भी पहले राम चाहिए, राम का भजन चाहिए। ये इस देश के संस्कारों पर और इस देश के लोक पर राम का प्रभाव है। वो मन बंधता ही नहीं है, वो मन जाता ही नहीं है कहीं और जहां राम नहीं है। तो ये लोक के मन को, इसलिए एक हम राम रक्षा श्लोक पढ़ते हैं तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो ये जो लोकाभिराम है, राम, ये क्या राम है और ये कैसे इस संस्कृति का आधार बन गए, विशेष तौर पर लोक संस्कृति का आधार कैसे बन गए। राम लोकाभिराम कहते हैं तो पहले लगता है कि लोकाभिराम का अर्थ क्या हुआ। लगता है कि जो अच्छा लगता है वो लोकाभिराम है। राम लोक संस्कृति का आधार कैसे बन गए, तो लगा कि राम अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, तो लोक संस्कृति का आधार बन गए। तो क्या जो अच्छा लगेगा वो लोक संस्कृति का आधार बन जाएगा, जिसको लोग लाइक करेंगे। आजकल की भाषा में अब वो लोकाभिराम नहीं, अभिराम नहीं करते हैं, आजकल हम लोग लाइक करते हैं।
तो जो जिसको लोग लाइक करेंगे वो क्या संस्कृति का आधार बन जाएगा? तो हमारे बहुत सारे फिल्मों के कलाकार हैं जिनके 5-5, 10-10 करोड़ फॉलोअर्स हैं और वो कुछ भी लिख देते हैं तो लोग उनको लाइक करते हैं। हमारे बहुत सारे नेता हैं जिनके 2-2, 4-4, 10-10 करोड़ फॉलोअर्स हैं, वो कुछ भी अपनी फोटो डालते हैं, लोग उनको लाइक करते हैं। तो क्या वे नेता, क्या वे फिल्म के कलाकार लोकाभिराम हो गए? क्या वे इस देश की संस्कृति का आधार बन गए? क्योंकि अच्छा लगना अगर एक मानक है कि जो अच्छा लगेगा वो लोग संस्कृति का आधार बन जाएगा, तो फिर तो इन नेताओं को और फिल्म के कलाकारों को सबको हमारी संस्कृति का आधार बन जाना चाहिए था, राम की जगह ले लेनी चाहिए थी। लेकिन कोई नेता, कोई फिल्म का कलाकार संस्कृति का आधार नहीं बन पा रहा, क्योंकि राम केवल लोकाभिराम नहीं है, राम लोकाभिराम बनने की एक प्रक्रिया का पालन करते हैं। और वो प्रक्रिया क्या है? क्योंकि अच्छा लगना, केवल अच्छा लगना, और जिसको हम कहते हैं अगली बात कि दिल में उतर जाना, और दिल से भी ज्यादा डीएनए में उतर जाना। हमारे समय में थोड़ी राम हुए हैं, राम तो हजारों साल पहले हो गए, लेकिन हम अपने हर उत्सव में राम को क्यों देखते हैं? वो शादी में क्यों उसको रघुवंशी दूल्हा कह रहे थे? उन्होंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो सब उसको दूल्हे को रघुवंशी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राम अच्छे लगने की एक प्रक्रिया का पालन करते हैं। और वो प्रक्रिया क्या है? एक बड़ी मजेदार बात होती है कि रामचरितमानस में बालकांड समाप्त होता है तो तुलसी कहते हैं कि निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। कहते कि राम का यश तुलसी ने कहा। और बिल्कुल अगले पन्ने पर अयोध्या कांड शुरू होता है, और जो बिल्कुल पहला दोहा है उसमें कहते हैं श्री गुरुचरण, जो बिल्कुल पहला, यहाँ ये अंतिम छंद मानस का वो पहला दोहा, और वो कहते हैं कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जुगाए फलचार। तो पूछा कि ये अभी राम का पूरा बचपन बीता, शादी करवा दी, सब महिमा गा दी, और ये राम का यश रहा, और अयोध्या कांड शुरू होते ही ये विमल यश हो गया। तो ये तो जस्ट इतना कुछ सुना दिया बालकांड में, राम की आधी कहानी खत्म हो गई, शादी तक हो गई, सब कुछ हो गई, जैसी बना रहा। और ये अयोध्या कांड शुरू होते ही अभी शुरू भी नहीं हुआ और ये विमल यश हो गया, तो कैसे हो गया? तो तुलसी उत्तर देते हैं, कहते हैं कि अभी तक राम महल में थे, जब तक राम महल में हैं तब तक उनका यश यश है। जिस दिन राम महल से निकल करके आम आदमी के पास जाएंगे उनका यश विमल यश हो जाएगा। तो राम उस प्रक्रिया, हमारे इस क्षेत्र के बड़े कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त, उनकी रचना जो मानस पर है साकेत, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा प्रस्थान वन की ओर, प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर, प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर, होकर न धन की ओर है राम जन की ओर। राम सत्ता, सिंहासन, राजधानी, महल सब छोड़ देते हैं तो उनका यश विमल यश हो जाता है, क्योंकि वो केवल आंखों को अच्छे नहीं उतरते, अब वो दिल में उतरते हैं, हमारे डीएनए में उतरते हैं। इस तरह से उतरते हैं क्योंकि वो किसी को जिनको अच्छे लगते हैं उनको अपने पास नहीं बुलाते, वो जिनको अच्छे लगते हैं वो उनके पास जा रहे हैं। और केवल जाने से क्या राम संस्कृति के नायक हो जाएंगे? हमारे चुनाव होते 5 साल में, तो सारे नेता जाते हैं जनता के पास, तो वे सारे नेता इस देश की संस्कृति का आधार क्यों नहीं बन गए? जाते तो वे भी हैं, लाइक तो उनको भी लोग करते हैं, जाते तो वे भी हैं, उनका यश विमल यश क्यों नहीं हो गया? इस सवाल का तीसरा, और जो मुझे लगता है, मेरी समझ कहती है, जो राम करते हैं और जो राम देते हैं, अगर ये कोई भी किसी भी देश के सामर्थ्यवान लोग ये कर लेंगे तो सचमुच वे भी उस देश की संस्कृति का आधार बन जाएंगे। राम मिथिला में गए हैं और क्या दिया है राम ने? राम मिथिला में गए हैं तो विश्वामित्र के साथ में विश्वामित्र से कहा कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए। भगवान ये लक्ष्मण जी जरा मिथिला देखना चाहते हैं। वो नाम बड़ा है विश्वामित्र, वो विश्व के मित्र हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ लक्ष्मण को दिखा लाओ,
उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लक्ष्मण को दिखा लो, वो तो ठीक है। उन्होंने बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। गुरु स्थान पर थे और विश्व के मित्र हैं, तो उन्होंने कहा जाए देखिए आओ नगर, सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। उन्होंने कहा कि केवल तुम मत देख करके आओ, जाओ, केवल लक्ष्मण को दिखा के मत आना, तुम भी देख करके आना। विश्वमित्र है ना, वो जानते हैं कि राम की नजर पड़ेगी तो नजारा बदल जाएगा। तो वो चाहते हैं कि राम की दृष्टि में पड़े। राम ने नहीं कहा कि मैं देखना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ तुम देख करके आओ। वे जानते हैं कि संसार है तो संसार में दुख भी होगा, तो चाहते हैं कि राम की दृष्टि पड़े और वो सबका कल्याण हो जाए। और इतना ही नहीं कहा, और कहा करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। कहा कि केवल देख के मत आना, दिखा के भी आना। क्या दिखा के आना? खुद को दिखा करके आना। और खुद को दिखा करके लौटोगे तो ये जो लोग हैं इनका जीवन सफल हो जाएगा। और कितना सफल हुआ, राम गए, दिखा करके आए और लौट करके आए। तो जो संस्कृति के आधार बनने की बात कर रहा हूं, वैसे 3 सूत्र में देखता हूं। पहला सूत्र है जिसे हम लोकाभिराम कहते हैं, वो अच्छे लगे। कौन बनेगा संस्कृति का आधार? वो राम जो अच्छा लगेगा। दूसरा, कौन बनेगा संस्कृति का आधार? जो अच्छा लगेगा और जो बिल्कुल अंत में खड़ा हुआ वनवासी है, उस तक भी पहुंच जाएगा, वो दूसरा सूत्र है। और तीसरा सूत्र यहाँ मिथिला में शुरू होता है। मिथिला की स्त्रियां वहां की, चूंकि लोक संस्कृति की बात हो रही है, तो मिथिला का एक बहुत बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है, आप सबने सुना होगा। मिथिला की स्त्रियां कहती हैं, ओ पहुना अब मिथिले में रहो ना। कहती कि अब तुम मत जाओ, अब यहाँ मिथिला में रह जाओ। तो कहते हम रह के क्या करेंगे? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले रोज सवेरे उत्पन्न मल के इत्र से नहलाए, रोज सवेरे उत्पन्न मल के इत्र से नहलाए, 1 महीना के भीतर ही करिया से गोर बनाए। अब आप सामर्थ्य देखिए कि राम वहां गए तो क्या दिया। राम वहां गए, वो राम जो अच्छे लगते हैं, वो राम जो साधारण आदमी के घर तक पहुंचते हैं, उसने साधारण आदमी को ये सामर्थ्य दे दी कि वो ब्रह्म से कह दे कि जब मेरे पास रह जाओ मैं तुम्हारा रंग बदल दूंगा। ये है, ये राम है। तो लोक की संस्कृति का आधार वो बनता है जो अच्छा लगे और जो अंतिम आदमी तक पहुंचे और अंतिम आदमी को इतना सामर्थ्यवान कर दे कि वो ईश्वर से कह दे कि मैं तुम्हारा रंग बदल सकता हूं। तो जो लोग ऐसा कर पाए वे लोग संस्कृति का आधार हो गए। उससे लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हजारों हजार साल हो गए, भारत की संस्कृति कैसे बनी हुई है? तो मैं कहता हूं कि दुनिया में जितनी संस्कृति बनी, जब आप दुनिया की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी संस्कृतियां पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, उनको राजनीति ने बनाया है। विशेष तौर पर जब वामपंथ आया तो वामपंथ ने उन देशों की संस्कृति को प्रभावित किया। तो बहुत सारी संस्कृतियों को वहाँ की सभ्यताओं ने बनाया, वे सभ्यता सम्मत है। बहुत सारी संस्कृतियों को समाज ने बनाया है और बहुत सारी संस्कृतियों को अर्थशास्त्र बना रहा है, इकोनॉमी संस्कृतियों को डेवलप कर रही है। मैं कहता हूँ इस देश की संस्कृति शास्त्र सम्मत है लेकिन सीमित। इस देश की संस्कृति राजनीति सम्मत है लेकिन सीमित। इस देश की संस्कृति सभ्यता सीमित है, ऐसा सम्मत है लेकिन सीमित। ठीक, इस देश की संस्कृति इकोनॉमी मोटिवेटेड है लेकिन सीमित। इस देश की संस्कृति, हम जिसे कहें, एक शब्द में मुझसे पूछे कि लोक संस्कृति कैसे बच गई, तो मैं कह दूंगा कि इन सारे सम्मत होने के बावजूद भी ये संस्कृति कभी खत्म नहीं हुई और लोक संस्कृति हजारों हजार साल से बनी हुई है। तो इसलिए बनी हुई है कि दुनिया की एकमात्र संस्कृति है कि जो सभ्यता सम्मत होते हुए, राजनीति सम्मत होते हुए और सभ्यता समाज सम्मत होते हुए भी, ये सब होते हुए भी ये संस्कृति राम सम्मत है। और जो संस्कृति राम सम्मत हो जाती है, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हजारों हजार साल बीत गए और हजारों साल बीत जाएंगे, अगर इस संस्कृति का रिश्ता राम से नहीं टूटा तो ये संस्कृति हमेशा हमेशा बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि जो राम सम्मत संस्कृति है वो पूरे विश्व की संस्कृति हो, पूरे विश्व की लोक संस्कृति हो, यही मेरी कामना है। और बस यही कामना राम राजा के चरणों में निवेदित है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।